इज लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ इसको समझने के लिए वापस एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स से मेरे को वापस बनाना है सैंडविच। मुझे बनाना है सैंडविच, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे नॉर्मल चीज सैंडविच बनाना है, कोई वेजिटेबल स्टफिंग नहीं करनी है मेरे को, नॉर्मल सा चीज सैंडविच बनाना है मेरे को। मैंने तुम लोगों को कल बताया था 2 ब्रेड प्लस 1 स्लाइस ऑफ चीज, उससे मिल जाएगा मेरे को एक सैंडविच। ये मैंने तुम लोगों को कल भी बताया। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है 30 स्लाइस, और यहाँ पर तुम्हारे पास 20 चीज है। कितने कितने सैंडविच बनेंगे? कल तुमको बताया था मैंने, कितने बनेंगे? 15 सैंडविच बनेंगे। अब कैसे? इसको देखो, एक जब स्लाइस था चीज का तो एक सैंडविच बना, लेकिन अब यहाँ पर 20 चीज है, 20 चीज के स्लाइस है, लेकिन सैंडविच 15 ही बन रहे हैं। ऐसा कैसा? क्योंकि ब्रेड कम है बच्चों। 30 स्लाइस मतलब क्या? ऐसे 2 स्लाइस एक सैंडविच, एक बीच में चीज, सैंडविच चीज, फिर 2, एक चीज। तो बच्चों यहाँ पर ब्रेड की कमी है, समझ रहे हो? 15 सैंडविच बनाने जितनी ही ब्रेड है तुम्हारे पास, इसके लिए दिक्कत हो रही है। अब पूरी की पूरी यूज हो जाएगी, तो लास्ट में जब सैंडविच बनाने के बाद ये जब सैंडविच का रिएक्शन हो जाएगा तो स्लाइस कितनी बचेगी ब्रेड की? 0 बचेगी, क्योंकि 15 के 15 यूज हो चुके होंगे। लेकिन जो चीज स्लाइस है, ये जो चीज स्लाइस है, 15 सैंडविच बनाए तो 15 चीज स्लाइस तो चलेगा, कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो बच्चा लोग होगा क्या? सिंपल चीज होगी, ये कम होगी, ये रुक जा रुक जा रुक जा बेटा 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 रुक जा रुक जा। एक सिंपल चीज बताओ मेरे को, क्वेश्चन का आंसर दो मेरे। ये 0 है, ये 5 है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले 25 स्लाइस थे, तुमने 15 सैंडविच बना दिया, काम खत्म हो गया, 0 बच गया। मतलब तुम चाहते तो 20 चीज स्लाइस थे, तुम 20 सैंडविच बना सकते थे, लेकिन तुम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि स्लाइस कम थे। तो ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। ये तुम्हारी क्वांटिटी इसकी कम है बच्चों, और ये जो स्लाइस जो एक्स्ट्रा बच गए, इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। इसमें तुम पिज्जा का एग्जांपल लो, कुछ कुछ लोग कॉफी का एग्जांपल लेकर के पढ़ाते हैं, कुछ कुछ लोग चाय का एग्जांपल लेकर के पढ़ाते हैं। तो इट डिपेंड्स नाउ व्हाट एग्जांपल यू हैव टू टेक। तो इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, इट्स अ जनरल एग्जांपल। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर तुमको लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि लिमिटिंग रीजन किसको बोलते हैं एक्चुअल में। जैसे क्वांटिटी कम है, तुम चाहते तो 15 सैंडविच के बदले 20 बना सकते, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि स्लाइस तुम्हारे पास कम थे। तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो बच्चों? अब बात को समझना मेरी, कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करना। यहाँ पर दो चीजें थी, यहाँ पर दो चीजें थी, 2 ब्रेड स्लाइस थी, एक चीज स्लाइस थी। तो यहाँ पर क्या था? 2 रिएजेंट थे, बराबर के नहीं? 2 रिएजेंट थे कि नहीं थे? अब बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अलॉन्ग विद मोल कंसेप्ट मिक्स होगा। अब तक तुमको मैंने मोल कंसेप्ट बताया, मैं तुमको स्टोइकोमेट्री एकदम डिटेल में बताया कि क्या होता है स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके प्रॉब्लम आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है, अलग अलग रिएक्शंस बताया मैंने तुमको, मोल्स के 3 फॉर्मूला बताया। तो ये सब चीजें मैंने तुमको बताई। अब जो भी मैं आगे तुमको कंसेप्ट बताऊंगा, अब तो तुम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हो, आगे तुम इक्विवेलेंट, फॉर्मूला मास, वो सब पढ़ोगे, उसमें तुम्हारी हर एक कंसेप्ट यूज होंगे। समझ रहे हो? तो एक एक कंसेप्ट को मास्टर करते जाओ। अब कंफ्यूजन क्या होती है एग्जाम में? अब तुमको ने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया, तुमको समझ गया, चीज अच्छे से चल रही है। प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब बहुत सारे कंसेप्ट एक सम में यूज होगी। तो तुमको पता होना चाहिए बच्चों, कब तुमको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। तुमको समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके।
अब ध्यान देना, समझना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब तुम एक बार सुनोगे फिर वीडियो देखोगे, तुमको बहुत एडवांटेज मिलेगा। इसके लिए बेटा दो तरीके से काम करना चाहिए, तो इतना दिमाग में बैठ जाएगा ना, अब समझने की कोशिश करना। बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, कुछ बातें याद रखना इसकी। इफ देर आर टू और मोर रिएक्टेंट, तब शायद इसको आप लगा सकते हो, तब शायद इसे लगा सकते हो। शायद क्यों भी बताऊंगा। शायद क्यों मैं बताता हूँ। अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा दो टू और मोर रिएक्टेंट क्यों लिखा है मैंने। अगर वन होगा तो प्रॉब्लम क्या है, ए गिविंग प्रोडक्ट, तब क्यों एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अगर एक ही होगा तो एप्लीकेबल क्यों नहीं है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। दुनिया में हर चीज कंपैरिजन पे चलती है। तुम्हारा वजन है 60 किलो, 70 किलो, तो वजन कंपैरिजन ही है ना, किलो इज सम रेफरेंस। जब भाजी वाले के पास भाजी लेने जाते हो, बराबर कि नहीं, वो भी मजे वो कंपेयर ही करता है ना, भाई 1 किलो इतना है, इसको एक उसके कांटे पे ये रखा है, कांटे पे ये रखा, तो कंपेयर करता है, तो कंपैरिजन से काम होता है। यहाँ पर अब एक ही है, इसे क्या ही कंपेयर करोगे तुम लोग, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इधर लिमिटिंग रिएजेंट क्या ही होगा, कोई लिमिटिंग होगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ही है, उसमें क्या ही लिमिट करोगे तुम, यही ज्यादा यही कम, सब यही, समझ रहे हो ना। मेरे स्वामी यही, मेरे दास यही, सब यही, तो ये इधर कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं। बच्चों, टू और मोर है, उसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, याद रखना। एनी वन लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बताता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये सैंडविच के एग्जांपल में हमने लिया, वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या था सैंडविच के केस में। सैंडविच था, तो सैंडविच से ही मालूम पड़ा था ना कि 15 सैंडविच थे, 20 स्लाइस थे, लेकिन सैंडविच कितने बने, 15 बन रहे थे। तो ये जो सैंडविच थे, ये जो स्लाइस ब्रेड के स्लाइसेस थे, उसने बताया कितने सैंडविचेस बनेंगे। समझ रहे हो, तो जो लिमिटिंग है ना बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, वो बताएगा अपने को कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। समझ रहे हो बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जो सबसे फास्ट लर्न कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये जो थोड़ा स्लो लर्न कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली जो स्लो लर्न कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ही अपनी पेस डिसाइड करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है बेटा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो सबसे कम होता है, वो डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बाकी तो एक्सेस ही होने वाला है, बचने वाला है, पर 5 बच रहे थे। क्लियर है कि नहीं बेटा, इधर तक क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल लेते हैं, ये तो ठीक था, सैंडविच ले लिया, ये सब ले लिया। बच्चों फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, E प्लस एफ इज इक्वल टू जी। बच्चा लोग, मैंने इसके ले लिए 10 मोल, इसके 20 मोल ले लिए मैंने, और इसके, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब बच्चों बताओ मेरे को, यहाँ पर लिमिट कौन, समझो इसके 1 मोल इधर है, 1 है इधर, इसका 10 ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्वांटिटी मैंने 10 ले ली, ये 20 ले ली मैंने क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी प्रोडक्ट है तुम्हारा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर लिमिटिंग कौन होगा, ये वाला लिमिटिंग। और ये बोलता क्या है, जब 1 मोल ई का रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ एफ से, तो 1 मोल ऑफ जी बनेगा। तो बच्चों एक ध्यान देना, 1 मोल ऑफ ई बनेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल जी बनेगा, मतलब 10 मोल है, तो 10 मोल जी बनना चाहिए, बराबर के नहीं। लेकिन 1 मोल एफ भी है, बराबर, जो 20 मोल है, तो जी 20 मोल भी बन सकता है, तो पता कैसे चलेगा कि 10 मोल बनेगा 20 मोल बनेगा, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है अभी इधर से, कैसे मालूम पड़ेगा।
देखो बात को समझने की कोशिश करो बच्चा, ये 20 मोल है, ये 10 मोल है। पहली बात तो ये है लिमिटिंग है और ये एक्सेस है। बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, ये 20 मोल है लेकिन ये 10 मोल ही है, ये कम है, तो इसके हिसाब से काम चलेगा। समझ रहे हो? तो होगा क्या, ये 20 मोल में से सिर्फ 10 मोल ही काम करेंगे, बाकी के 10 एक्सेस बन जाएंगे। सिर्फ 10 मोल काम करेंगे और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा 10 मोल ही। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? 10 मोल एक्सेस होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 ही है। अगर यहाँ पर 20 होता तो खेल ही क्या था, लेकिन यहाँ पर 10 मोल ही है, यहाँ पर 20 मोल है, तो यहाँ पर 10 मोल ही काम करेंगे। तुम समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने क्या बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट है ये, और इससे प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तुम्हारे एक्सेस रिएजेंट से प्रोडक्ट डिसाइड नहीं होता। क्लियर है कि नहीं बेटा ये बात? क्लियर है कि? अच्छा बच्चों, भैया ये तो समझ में आ गया मेरे को, अब मजा आ रहा है थोड़ा बहुत कि कैसे करना है। अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमको स्टेप्स बताता हूँ तुमको क्या फॉलो करनी है। फिर लिमिटिंग रेजिएंट की मैं ट्रिक भी बताऊंगा तुम लोगों को, फिर मोल कंसेप्ट में कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ऑल इन ऑल काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आज का। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो देख करके नोट्स बहुत जरूरी है। बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो प्लीज, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। चलो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा इसका, मैं इसका एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से बच्चों, 3a 3a प्लस 5b, ऐसा ले लो। चलो 3a प्लस 5b gives you, let's say 6c प्लस 8d। अब ऐसा कुछ रिएक्शन है, ठीक है? तो पता कैसे चलेगा कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा नहीं है? और मैं तुमको बोल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, let's say 5 मोल है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है 10 मोल। अब तुमको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा तुम लोगों को कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी नहीं है कि नहीं है? पता कैसे चलेगा? अब तक तो अपने मोल में कितने सारे सम सॉल्व किए, अब पता कैसे चलेगा अपने को कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है कौन सी नहीं है? तो एक सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल। क्या करने का, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? बोलो बेटा क्या बोलते हैं, बोलो, रिस्पॉन्स दिया करो। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो बच्चों देखना, ध्यान देना, बात को मेरी समझने की कोशिश करना। बच्चों करना क्या है, सिंपल चीज करनी है। पहले तो तुमको ये डिटरमाइन करना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी नहीं कि नहीं है। तो पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है ये रिएक्शन में। तो बच्चों कर रहे होगे क्या तुम लोग, सिंपल चीज करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए निकालोगे अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी निकालोगे, रेशियो, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 3/5। फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालोगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालोगे, सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। चेक करो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अनइक्वल है तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। नोट्स जब मेंटेन करोगे तो लिख देना, ये स्टेप फर्स्ट है, मेरे पास जगह बोर्ड में कम है इसलिए मैं लिखा, तो नोट्स जब मेंटेन करोगे तो लिख देना। आपको लॉजिक बताएगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके जगह लॉजिक क्या है वो बताएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, तो ये लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है, वरना नॉर्मल मोल मेथड से सॉल्व करना है। कोई लॉजिक बताएगा इसका, ऐसा क्यों? अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर ये लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? तो बताएगा लॉजिक, यार बताओ यार, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ रहे
एक्सीलेंट यशस्वी, एक्सीलेंट। समझो फॉर एग्जांपल ये हाफ होता और ये भी हाफ होता, ठीक है। हाँ मतलब फिर तो लॉजिक लगाओ, अगर ऐसा कुछ होता अगर दोनों इक्वल आते हैं तो मतलब पूरे कंज्यूम हो जाता ना ये। समझ रहे हो, ये हाफ मोल है ये भी हाफ मोल है, कुछ अपने को प्रोडक्ट मिलता तो दोनों कंज्यूम हो जाते हैं, कोई एक्सेस में बचता ही नहीं, कोई कम होता ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये अनइक्वल है तब जाकर के तुम पता कर सकते हो कि भाई लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम है या नहीं है। और निकालने का तरीका सिंपल है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालो और चेक करो इक्वल है या नहीं। अच्छा इस केस में इक्वल नहीं है तो मजे अपने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आगे मौका दिया जाएगा अपने को। तो स्टेप वन में ये तुम लोग याद रखो। फिर फाइंड आउट करो, फाइंड आउट लिमिटिंग रीजन कौन सा है बच्चों, ए है बी है। अच्छा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात तो तुम समझते हो, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ऐसे देख करके तो पता नहीं कर सकते इजीली। तो करना है तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह, बोलो क्या करना चाहिए, बोलो बोलो। सिंपल जो तुमने पहले भी किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है 5 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, बराबर। फिर क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालो अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है 10 और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है 5, तो 1 जा 2 जा, इसका डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाय 3, 5 3 जा 1.6 समथिंग आएगा ना। तो इनमें से छोटा कौन सा है, इनमें छोटा कौन सा है, तुम्हारा ए क्या है, छोटा है, तो तुम्हारा ए हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स उसके अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है बेटा, उससे तुमको क्या मिल जाएगा, कौन सा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा अब तुमको मिल गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए है। क्वेश्चन ऐसा पूछे जाएंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है अपने को, ए। क्लियर है बेटा, स्टेप टू लिख लेना। यस यस दिशा यू कैन गो बेटा, यू कैन गो दिशा, यू कैन गो बेटा। ओके बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। अब बच्चों ये सब मिल गया, अब तुमको क्या करना है, प्रोडक्ट का मोल्स निकालना है। प्रोडक्ट कितने, तो जो तुमको मैंने सिखाया है मोल कंसेप्ट यूज करना, कैसे ही करोगे, कैसे एक पूरा इक्वेशन लिखोगे तुम लोग मोल कंसेप्ट का। अच्छा तुमको ये मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है या नहीं। सेकंड तुमको क्या मिल गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब वो अंदर पागल है या नहीं। पागल है तो अभी समझो एक फैमिली है, उसमें कितने लोग हैं, वो पागल की कैटेगरी में आती कि नहीं आती वो फैमिली, अगर आती तो सबसे ज्यादा पागल कौन है, ये सबसे कम पागल कौन है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया आप पागल बना रहे हो हमको, कुछ भी एग्जाम्पल दे रहे हो, अरे समझो बात को। इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है भी नहीं, क्या ये फैमिली क्लासिफाई करती कि नहीं करती है डांस करने के लिए। अगर डांस करने के लिए क्लासिफाई करती है तो कौन सा डांस सबसे ज्यादा अच्छा करता है और कौन सबसे कम डांस अच्छा करता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, यहाँ पर नाच होगा, समझ रहे हो, और यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को पता करने की कोशिशें की जाएगी। तो पहला स्टेप में क्या किया अपन ने, कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है भी या नहीं है, कि अपने को उल्लू बनाया जा रहा है, बराबर। तो कैसे फाइंड आउट किया अपन ने, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर इक्वल आ रहा है तो ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम है। क्लियर है, पक्का क्लियर है बेटा। अच्छा भैया वेरी गुड, समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है भी नहीं है। अब अगर स्टेप टू में क्या करना है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, हाँ तो जो छोटा होगा, बराबर के नहीं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। अच्छा तुम उल्टा निकाल के तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, अब लॉजिक लगा दो यार, ऐसा इतना 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 नहीं सोचने का, इतना नहीं सोचने का। ठीक है, ये तो यही तरीका बेस्ट है बेटा, वरना कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो, या तो तुमको रॉन्ग मिस्टेक भी हो सकता है, तो ये तरीका राइट है बेटा, ये तरीका राइट है। ठीक है, ये तरीका राइट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, ये निकालो। ये निकालने के बाद चेक करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जो छोटा होगा लिमिटिंग होगा। बच्चा जिसको आवाज नहीं आ रही है लीव करके ज्वाइन करो, जिसको आवाज नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही है मेरी,
जिसको नहीं आ रही दे कैन एग्जिट एंड दे कैन अगेन एंटर। तो बच्चों चेक करो कौन छोटा है। तो बच्चों दो स्टेप क्लियर है तुम लोगों को, मैंने क्या बताया। अच्छा मैं ये कर दूं, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, 3 अपॉन मोल्स ऑफ 5। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ बी क्या आ जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है, 5 है, 5 अपॉन 10। तो इससे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, 3 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 0.6, और ये क्या हो जाएगा हाफ, तो 0.5, बराबर कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे में अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो तुमको क्या चेक करना है, तुमको समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। गलती से तुमने अगर ये कर दिया तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। तो चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, और नीचे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं बेटा। देखो बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ गलतियां क्या होती है, मैं तुमको ये सब भी बता रहा हूँ गलतियां क्या होती है। जब मैं भी 12th में था मैंने क्या गलती करते थे, मैं उल्टा कर देता था, फिर बोलता था ये है वैसा है। ठीक है, ये चीजें होती थी बच्चों। ठीक है, ये चीजें होती थी। क्लियर है कि नहीं। इट्स ओके बेटा, अगर तुम लोग की आवाज मेरे को नहीं आएगी तो, लेकिन मेरी आवाज तुम लोग को आनी चाहिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं। हाँ तो क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। चलो, तो अपन ने ये भी ढूंढ लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे करते हैं, पता करने के बाद निकालते कैसे हैं। अब अपन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या चीज है अपन को मालूम कैसे पड़ेगा, तो मोल कंसेप्ट यूज कर लो बच्चों। चलो वो इक्वेशन लिख दो, कौन सा इक्वेशन लिखो, बार बार तुमको बोल रहा था उस दिन। बताओ पूरे के पूरे में जो इक्वेशन में लिखते हैं, कौन सा इक्वेशन, बताओ चलो, कौन सा इक्वेशन जिससे मोल अपने को मिल जाते हैं एक दूसरे के। बताओ बेटा, ऐसे हम चुप मत रहो प्लीज, बताओ कौन सा इक्वेशन। Number of moles of A upon stoichiometric coefficient of A, number of moles of B upon stoichiometric coefficient of B, number of moles of C upon stoichiometric coefficient of C, number of moles of D upon stoichiometric coefficient of C, सॉरी D। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, 5 है। उसे तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी तुमको दिया है, 10 दिया है, ये तुमको पता है। तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे क्या, फिर तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी मिल जाएंगे क्या, अगर ये मिल गया, इसको इक्वेट कर सकते हो क्या। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इक्वेट करो, फिर इसको इक्वेट करो, या किसी से भी इक्वेट कर लो, मिल सकते हैं क्या। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बस हो गया काम अपना, मोल्स भी निकाल दिए। अब कभी कभी तुमको CO2 गैस दिया होगा, तुमको बोलेगा वेट निकालो, तो तुमको एक बार मोल्स मिल गए तो वेट मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे उसके, बराबर के नहीं। हाँ, तो ये सब बेटा टेक्निक्स है, देखो ये सब चीजें होती है, इसके नोट्स तुमको बनाने ही है, घर पे जब करोगे तो उसके फॉर्मूला फॉर्मूला भी निकाला लास्ट का। चलो ये तो बिग एग्जांपल हो गया, अब थोड़ा लाइवली एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लाइवली एग्जांपल लेते हैं। इधर तक क्लियर है सब लोगों को, इधर तक क्लियर है सब लोगों को। चलो रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं बच्चों। अगर तुमको कोई रिएक्शन दिया है, चलो फॉर एग्जांपल तुमको दिया है 3k प्लस 5t इज इक्वल टू 6t, ऐसा कोई तुमको रिएक्शन दिया है, तुमको बोला जा रहा है कि के मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के तुमको बोला जा रहा है 20 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी बोला जा रहा है तुम लोग को 30 मोल्स, तो चलो 15 मोल्स है चलो। और तुमको बोला जा रहा है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले वो पता करो, अगर है तो कौन सा है, कैसे निकालोगे, अगर है तो प्रोडक्ट के मोल्स निकालो। ये सब बातें हैं बच्चों, बहुत सारी बातें तुम्हारी इधर बन सकती है। अगर प्रोडक्ट के मोल्स मिल गए तो उसका वेट निकालो, वॉल्यूम निकालो, उसकी क्वांटिटी निकालो, दुनिया भर का फलाना ढिकलाना चीजें आती रहेगी बच्चों। तुम्हारा एक बार कंसेप्ट क्लियर है, तुम कोई भी सम कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अभी फिलहाल तो मैं नोट से दे रहा हूँ, फिर तुमको रेफरेंस बुक्स आएगी, उसमें तुमको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे बहुत सारे, तो बहुत सारे काम अभी चीजें आने वाली है। अपने आप को फ्री रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे पढ़ाई के लिए, पूरा माहौल एकत्रित करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। चलो बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो लिमिटिंग रीजन, हाँ तो कैसे निकालोगे वो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो ना बेटा, यही बातें होती है, देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। Calculated coefficient of K upon calculated coefficient of G,
बराबर, ये गलत बोल रहा हूँ? बेटा सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताओ। तो के का क्या आ जाएगा, 3 ये अपॉन 5। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के क्या है, अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के 20 अपॉन 50। तो क्या हो जाएगा, ये 4 जा, ये 3 जा, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, सेम है दोनों, सेम नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, दिखता ही है सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या बोलोगे तुम लोग, ये इट इज वेरी लेस देन, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो इट विल बी लेस देन 1, इसका तो ये इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो लॉजिक भी तुम लोग समझ सकते हो, हर बार ऐसा दिमाग लगाने से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लॉजिक भी लगा सकते, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1। अब थोड़ा सा बच्चा तुम्हारा थोड़ा दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, तुम समझ रहे मैं बातें क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हमेशा वैल्यू लेस देन 1 ही आएगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग को कैसा लगाते हैं, एंड ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुमको क्या बता रहा है कि भाई लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम तो बच्चा ये है। आपको तो बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के लगा देते हैं अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ के लगा देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम। बच्चा गड़बड़ मत करो, सिंपल चीज है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ के अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जी, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी, बस यही तो बातें हैं बच्चों। फिर क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट कोई चीज है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, कोई चीज लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा बच्चों, कोई चीज लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के क्या है 20 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ के क्या है 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जी क्या होता है 15 अपॉन 5, तो 1 जा 3 जा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मच मच बिगर, समथिंग 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना, तो ये छोटा है, तुम्हारा जी क्या हो जाएगा, तुम्हारा 6 क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये मिस कर देते हैं, एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर है कि नहीं। अब तुमको मोल कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है, नोट्स में मेंटेन करने हैं सब, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट यूज करना है, बोलो क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, ये था तो ये मिल जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो बेटा देखो, मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के गड़बड़ होगी, एग्जाम में तुम ऐसे लिख दोगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ जी, ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए इसको एक और। अच्छा, मोल कंसेप्ट को अपन एक अलग तरीके से किया है, इसको बुक में अलग तरीके से दिया है, लेकिन डजेंट मैटर, कंसेप्ट राइट होना चाहिए, कंसेप्ट राइट है तो तुम्हारा कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा, तो ये सबसे इजीएस्ट वे मैंने सिलेक्ट किया तुमको मोल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का। अच्छा ठीक है, तो ये सब तो समझ में आ गया, अब कुछ ऐसा धुआंधार एग्जांपल दे दो तो क्या जिंदगी बन जाए हमारी। ठीक है बच्चों, जैसे तुम बोलो, लेट्स से, अच्छा तुम एक एग्जांपल बनाओ सब लोग, चलो तुम सब एक एग्जांपल बनाओ मिल करके, ट्राई करोगे खुद का एग्जांपल बनाना। रेट ऑफ AgCl precipitated when a solution of when a solution containing 5.8 gram of NaCl is added to a solution of 3.4 gram of AgNO3। अब तो बच्चे को रिएक्शन समझ में नहीं आता, एकदम सिंपल है, देखो when a solution containing, तो एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है 5.8 ग्राम NaCl है जो ऐड किया हुआ है किसके सोल्यूशन में, AgNO3 के सोल्यूशन में, तो रिएक्शन किसका किसका होगा, रिएक्शन किसका किसका होगा,
NaCl plus AgNO3. एक्सीलेंट। तो AgNO3 प्लस NaCl आयोनिक रिएक्शन है, तो इसके प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना काफी आसान हो जाता है बच्चों, बहुत आसान हो जाता है। देखो प्लस तो इसका प्रोडक्ट होगा माइनस AgCl plus NaCl सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3 टाइम में पड़ा हुआ है, ये टाइम में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा NaNO3। अब देखना बच्चा ध्यान से, अब की चीजें पूछी हुई है कि प्रेसिपिटेट किया तो वेट निकालो GCl का। अब तुमको मैंने सिखा के रखा है क्या क्या चीजें, क्या क्या सिखा के रखा है मैंने तुम लोगों को, क्या सिखा के रखा है तुमको मैंने कि वेट ऑफ HCl तुम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करोगे, सिंपल तरीका होता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, तुम क्या कर सकते हो, तुमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सेल्फ बैलेंस इक्वेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तुम कर सकते हो। तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 मिल जाएंगे क्योंकि उसका वेट दिया हुआ है AgNO3 का, और मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल सकते हो सिल्वर का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। वैसे तुम NaCl का भी निकाल सकते हो, तो तुम चीजें कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है या नहीं। अगर है तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो बच्चों समझने की ट्राई करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले तो तुम मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, भैया सिल्वर का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? बताया था कल, भूल गए क्या बताया था, याद करो मैं थोड़ा था क्या बताया था, बाकी क्या लोग था? बताओ क्या बताया था मैंने। 108 108 होता है, 170, वो तो AgCl का 108 था। हाँ नहीं सिल्वर का क्या बताया था मैंने, याद करो। 108 यस 108 तो मैंने बताया था 108 कल। AgCl का 108। अरे बाबा बताया था कल मैंने। और एक काम कर देता हूँ, मैं लिस्ट सेंड कर देता हूँ तुम लोग को आज, पूरे मॉलिक्यूलर मास के। मैं भरूच भूल जाता हूँ, मेरे को याद दिलाना आज कोई, ठीक है। मैं तुमको लिस्ट सेंड कर देता हूँ मैं आज, सबकी लर्न कर देना। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ AgNO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3, कितना दिया है 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3 3.4 अपन 170 अपॉन AgNO3 का क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास, तुम निकाल सकते हो, 170। ठीक है। इट इज 170, सॉल्व करो क्या आएगा, इंटू 10 कर लो, इंटू 10 कर लो, तो ये तो 34 हो जाएगा। 17 टू जा 17 10 जा 0.02। ठीक है। तो 2 ऐसे रहने दो, तो 2 अपॉन 100, कभी भी 100 नीचे रहने देने का बेटा, सॉल्विंग तुम्हारा इजी हो जाता है। तुम इसको कट करोगे और भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, यस 0.02, जगह कम है तो वो नोट्स में पूरा लिखना है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 तुमको मिल गया 0.02, क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा, वेट ऑफ NaCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। वेट क्या होता है NaCl का, कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना भी एक स्किल है बच्चों, जो तुमको अच्छे से आनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत। सामने सामने लिखा है, और मॉलिक्यूलर मास क्या बताया हुआ है NaCl का, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, कल भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बताया था NaCl का। Na का 23 है, 35.5, तो क्या आ जाएगा 58.5 आता है कुछ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 58.5 अपॉन 58.5 इंटू 10 कट हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 क्या होता है, 0.1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.1। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? हाँ अच्छा, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है कि नहीं, वो अलग क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ AgNO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक NaCl, कोएफिशिएंट ऑफ NaCl बच्चों, NaCl, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो दिया ही नहीं है, 1/1 बच्चों
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भाई बोला मिस्टेक, देखो चांसेस बहुत। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या, जो ऊपर कोएफिशिएंट होता है, बराबर कि नहीं? हाँ फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ऑब्वियसली 0.02 में 0.1, ऑब्वियसली 1 से इक्वल तो कभी नहीं आएगा, वो कितना है कुछ भी कर लो, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, उसको पहचानना है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ AgNO3। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही इसका रेशियो आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 0.02 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NaCl, ये आ जाएगा 0.1। तो ये छोटा है AgNO3, तो AgNO3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा AgNO3? लिमिटिंग रिएजेंट होएगा, क्योंकि इसका जब रेशियो निकालता हूं मैं तो मुझे ये मालूम पड़ता है। तो भाई मिल गया मेरे को, वेरी गुड, एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। AgNO3 मेरा, ये पूछा नहीं था एज सच, बट तुमको पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने बता दिया एक सॉल्व करके, लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा। क्लियर है? अच्छा ठीक है भैया, वेरी गुड। अब मैं क्या करूं? अब तुमको निकालना, ये सब तो ठीक है, एक्स्ट्रा चीज हो गई। कैलकुलेट द वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो रिएक्शन जब हुआ टेस्ट ट्यूब में, जब कोई चीज प्रेसिपिटेट होती है, कोई चीज देखो, रेसिड्यू, प्रेसिपिटेट, ये सब चीजें टेस्ट ट्यूब में रह जाती है। रिलीज्ड, निकल गया, एग्जिटेड, ये सब गैसेस के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए तुमको, ये क्या पूछ रहा है वो। तो कितना वेट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा, टेस्ट ट्यूब में रहेगा, बोलो। बेला टेस्ट ट्यूब सेंटर, बोलो कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? वापस मोल इक्वेशन लिखेंगे पूरा का पूरा। कैसे लिखेंगे मोल इक्वेशन? कैसे लिखेंगे मोल इक्वेशन? Number of moles of AgNO3 upon stoichiometric equation upon stoichiometric coefficient of AgNO3 will be equal to number of moles of NaCl upon stoichiometric coefficient of NaCl, number of moles of AgCl upon stoichiometric coefficient of AgCl। भैया नाइट्रो के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, तो उसको निकालना भी मूर्खता होगी, उसको बाजू में लिखना भी मूर्खता होगी। अपने काम को कम करना हमेशा जीवन में तुम लोग याद रखना, बट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 कितना है तुम्हारे पास? 0.02। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Ag3 ये 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या है? 0.1 है। उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl क्या है? नहीं पता। उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको? 1। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? What will you get? दिक्कत हो जाएगी यार, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो रही है बोलो यहाँ पर? भैया गलत है, 0.02 by 1 is never equal to 0.1 by 1। क्या बोल रहे हो? क्या क्या क्या? 0.02 by 1 equal to 0.1 by 1 कैसे होगा? बहुत कट रही है तेरी आवाज, तो बोलो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर, बोलो। वो ये कह रहा है कि 0.02 is equal to 0.1 कैसे होगा? एग्जैक्टली। तो क्या गड़बड़ किया अपन ने, बताओ। व्हाट गड़बड़ वी हैव डन? कुछ गड़बड़ किया? बैलेंसिंग बैलेंसिंग का गड़बड़ है क्या कुछ? सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आवाज कट रही है भैया, इसमें 0.02 के बाद आपको लिखना था कि हेलो। क्या बोल रहे हो? हेलो, अब मैं बताता हूँ, अब तुम लोग का दिमाग नहीं चल रहा है यहाँ पर। इसमें 0.02 के बदले अपन को रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब तुम लोग का दिमाग चलाओ थोड़ा सा। मैं बताता हूँ दिमाग तुमको क्या चलाना है। अब तुमको जो मैंने कंसेप्ट सिखाया लिमिटिंग रिएजेंट का, वो काम आने वाला है। मैं तुमको क्या बोला? लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा ना, वो तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो ये जो मोल्स होंगे ना, वो वाले मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अब कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हारा जो रिएक्टेंट के मोल्स है, वो तुम्हारे प्रोडक्ट के मोल्स डिसाइड करेंगे। तो ये वाले कौन से थे? AgNO3 के थे, ये NaCl के थे, ये तुम्हारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये जो होंगे वो तुम्हारे प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करेंगे। समझ आ रहे हो बेटा कितना कंसेप्चुअल जा रहे हैं अपन अंदर अंदर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बेटा? हाँ। So 0.02 moles of AgNO3 will give you 0.02 moles of AgCl,
अब बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं कि 0.02 upon 1 इक्वल टू 0.1 ऐसे इक्वल कैसे हो सकता है भैया, आप क्या फालतू बात कर रहे हो। बच्चा कंसेप्ट ये है कि तुम्हारे इसके मोल्स, इसको ऐसे इक्वल मत समझो एज सच, इसको तुम ये समझो कि इसका जो मोल्स है वो तुमको एजीसीएल का देगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है और मैंने तुमको पढ़ाया बार बार कि लिमिटिंग एजेंट रिएजेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स को डिक्टेट करेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स को डिसाइड करेंगे। समझा कि नहीं समझा बेटा? हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल तुम्हारा आ जाएगा 0.02। सबको क्लियर बेटा? जब तक सबको क्लियर है हाँ तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? 0.02 moles of AgNO3 will give you 0.02 moles of AgCl। अच्छा बच्चों, वेरी गुड। अब तुमको क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl भी मिल गया। दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ AgCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल गया? 0.02 मिल गया। वेट तो तुमको निकालना है और मॉलिक्यूलर मास क्या है AgCl का, निकालो। Ag और Cl का पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 143.5 मिल जाएगा। तो वेट क्या आ जाएगा बच्चों? कैलकुलेट कर लो। तो वेट आ जाएगा 0.02 इंटू 143.5। कैलकुलेशन करो इसका क्या आएगा, जो तुम्हारा वेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? करो। बच्चे इधर छोड़ देते हैं चीजों को, बोलते कि नहीं ये तो मल्टीप्लिकेशन इजी है, इधर ही फिर गड़बड़ करते हो तुम लोग। क्लियर है बेटा? प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें बताई, यहाँ पर मैंने कंफ्यूज किधर हो गए? 2.87 हाँ 2.87 हाँ 2.87 जो ने निकाल दिया। वेरी गुड। ग्राम, इतना ग्राम, इसका फील समझो। अगर रिएक्शन होगा बच्चों तो इतना एजीसीएल का वेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के नीचे। तो ये केमिस्ट्री का ही कंसेप्ट तुमको ये बताता है। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। देखो बेटा, तुम्हारे जो Clear है। लिमिटिंग मेरे रिएजेंट को है, खाली एक चीज नहीं समझा। क्या? एक सेकंड रुक जाओ, वापस समझाता हूँ, बाकी बच्चे उन्हें भी सुने। AgNO3 के मोल्स मैंने जो इतना सब बताया वो तो क्लियर है तुम लोगों को। अब मुझे क्या मिला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 कितना मिला था? 0.02। देखो 1 मोल ऑफ AgNO3 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ AgCl। इधर देख के बता रहे ना अपन, अगर इतना मिक्स करेंगे तो इतना AgL मिलेगा। लेकिन अपने को जब 0.02 मोल्स मिला AgNO3 का, तब जाकर के अपन को AgCl के कितने मोल्स मिलेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। x into 1 is equal to 0.02 into 1, तो तुमको क्या मिल जाएगा? x equal to 0.02 मोल। समझ रहे हो? तो अगर 0.02 मोल ऑफ AgNO3 लिए तो तुमको 0.02 मोल ऑफ AgCl मिलेंगे। हाँ लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब तुम 1 मोल ऑफ NaCl कंसीडर कर लोगे गलती से, बिना लिमिटिंग रिएजेंट का नॉलेज हुए। आज का लेक्चर का नॉलेज अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम ये गड़बड़ करोगे। 1 मोल ऑफ AgCl और 1 मोल ऑफ NaCl का आंसर क्या है? मुझे 0.1 आया, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.1। तब जाकर के चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दो आंसर्स तो पॉसिबल नहीं है। जब मैंने AgNO3 कंसीडर किया तो मुझे कुछ और आंसर आ रहा है, NaCl कंसीडर किया तो कुछ और आंसर आ रहा है। तो वी विल ऑलवेज कंसीडर लिमिटिंग रिएजेंट, द वन व्हिच इज लिमिटिंग इन नेचर। क्लियर है? वी विल कंसीडर दिस लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ कंसेप्चुअल है बेटा बहुत ज्यादा। एक तुम्हारी बुक में ऐसा दिया है, महाराष्ट्र बोर्ड वाले बुक में इस तरह से सॉल्व करा है। मैंने जो बताया वो भी सेम तरीका ही है, और कुछ नहीं। चीजें सेम ही है बच्चा, बच्चे को कोई कंफर्टेबल लगता है, किसी को और कंफर्टेबल लगता है, डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा सब लोगों को?